हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों बता दूं मैं आपको कि कल जहां से हमने बात करी थी वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों आप हेडिंग डालिए और उससे आगे आपको हेडिंग क्या डालनी है, त्रिभुज बनने की शर्तें क्या डालनी है। देखो, मैंने आपको इससे पिछली क्लास में दोस्तों क्या बताया था, मैंने आपको इससे पिछली क्लास में बताया था, यानी एक प्रॉपर्टी बताई थी, यानी चतुर्भुज के बारे में। किसके बारे में बताया था? चतुर्भुज के बारे में। अब उसी से आगे हम लोग लेके चल रहे हैं। तो आपको हेडिंग डालनी है त्रिभुज बनने की शर्तें। त्रिभुज बनने की शर्तें, ठीक है। त्रिभुज बनने की शर्तें दोस्तों। तो अब ये चीज़ समझनी है आपको, ये चीज़ समझनी है कि त्रिभुज बनने की शर्तें कौन कौन सी होती हैं। इसको समझेंगे। जैसे आप समझिए कि ये मेरा कोई ट्रायंगल है, ये मेरा कोई क्या है, ये मेरा कोई क्या है, ट्रायंगल है। ये है इसका a वर्टेक्स, ये b और ये c। दोस्तों आपको याद रखना है, ये a, ये b, ये c। तो a के सामने वाली जो भुजा होगी ये कोण a है, a के सामने भुजा होगी स्मॉल a, और ये जो मेरा एंगल b है, b के सामने होगी स्मॉल b, और c के सामने क्या होगी, स्मॉल c। ये वाली साइड क्या होगी, स्मॉल c। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ये मेरा कोण A है। जैसे A कोण क्या है, A। अगर कोण A का मान कोण B से बड़ा है, क्या है, कोण B से क्या है, बड़ा है, और कोण B का मान किससे बड़ा है, कोण C से बड़ा है। यदि कोण A का मान कोण B से बड़ा है, और दोस्तों कोण B का मान कोण C से बड़ा है, तो अर्थात आपको मैंने पहली क्लास में बताया था कि किसी भी त्रिभुज में जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसके सामने वाली भुजा भी सबसे बड़ी होगी। अगर मान लो कि ये वाला एंगल मेरा 80 डिग्री का है और बाकी के ये दोनों 80 से कम हैं, तो सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा भी क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। तो आपको याद रखना है कि A के सामने की जो साइड है A, वो किससे बड़ी होगी, B से, और B किससे बड़ी होगी, C से। क्योंकि दोस्तों आप देख रहे हैं ये C के सामने की साइड है, और यहाँ मैंने ले लिया ये दोस्तों B के सामने की साइड है, और ठीक है ये C के सामने की साइड है। तो ये आपको याद रखना है कि किसी भी त्रिभुज में जो सबसे बड़ा कोण होगा उसके सामने की भुजा भी सबसे बड़ी होगी, और जो सबसे छोटा कोण होगा उसके सामने की भुजा भी क्या होगी, सबसे छोटी होगी। चलिए दोस्तों, आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब आपको ये समझना है कि कोई भी त्रिभुज बनने की शर्तें क्या होती हैं, यानी कोई भी त्रिभुज कब बन सकता है। तो उसके लिए आपको, चलो ये चीज़ अब मैं मिटा दे रहा हूँ। अब आपको एक चीज़ नोट करनी है, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब आपको क्या करना है कि कोई भी त्रिभुज कब बनेगा, जब त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का योग, कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा हो, तीसरी भुजा से क्या हो, बड़ा हो। दोस्तों कोई त्रिभुज जब ही बनेगा जब किन्हीं दो साइड का योग, जैसे A और B लिया, जैसे मैंने क्या लिया, A प्लस B लिया, तो A और B का योग हमेशा किससे बड़ा होना चाहिए, C से बड़ा होना चाहिए। A प्लस B का योग दोस्तों किससे बड़ा होना चाहिए, C से बड़ा होना चाहिए। A प्लस B का योग किससे बड़ा होना चाहिए, C से। इस बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, यदि दोस्तों मैं यहाँ से B की वैल्यू निकालूंगा, तो B बड़ा होगा किससे, C माइनस A से। अर्थात मैं ये भी कह सकता हूँ कि कोई भी त्रिभुज जब ही बनेगा जब उसकी कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा हो, या फिर किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा हो। योग उस वजह से बड़ा हो और अंतर क्या हो, छोटा हो दोस्तों, छोटा हो। तो आपको ये चीज़ विशेष याद रखनी है। कोई भी त्रिभुज जब ही बनेगा जब उसकी कोई भी दो भुजाओं का योग क्या होगा, तीसरी से बड़ा होगा। अब ऐसा हुआ क्यों, ये समझिए। ये ऐसा इसलिए हुआ कि जैसे मान लो मेरा ये त्रिभुज है, मैंने ये लाइन खींची, जब तक दोस्तों, अब ये वाली लाइन है, एक ये लाइन खींची मैंने, एक ये वाली लाइन खींची। मान लो बाय द वे ये वाली जो भुजा है मेरी, ये मान लो
6 सेंटीमीटर की है। कितनी की है? 6 सेंटीमीटर की है। जब तक इन दोनों भुजाओं का योग 6 से बड़ा नहीं होगा, जब तक इन दोनों को जोड़ने पे 6 से बड़ा नहीं होगा, जैसे ये 3 हो तो ये 4 हो, तभी त्रिभुज बनेगा। अगर दोस्तों अगर ये योग इससे छोटा हो गया, जैसे ये 3 है और ये 2 हो गया, तो आप देख रहे हो जैसे ये लाइन 6 की है, तो इसे आप ऐसे मिलाओगे और ऐसे मिलाओगे तो ये मिल ही नहीं पाएंगे, ये मिल ही नहीं पाएंगे। ये कम मिलेंगे जब इस वाली से थोड़ा बड़ा होगा। अगर मान लो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर मान लो जो हमारी दोनों ये भुजाएं इनका योग इसके बराबर हो, तो अगर दोस्तों बराबर कर देंगे तो ये ऐसे करके ये इस लाइन से ऊपर ही नहीं उठ पाएगा, ये इस लाइन से ऊपर ही नहीं उठ पाएंगी ये वाली भुजाएं। जब थोड़ा सा ज़्यादा होगा तब ये आ जाएगा, और ज़्यादा होगा तो फिर ये आ जाएगा, और ज़्यादा होगा तो फिर ये आ जाएगा, इस तरीके से। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है दोस्तों कि कोई भी त्रिभुज जब बनेगा जब किन्हीं दो भुजाओं का योग क्या हो, तीसरी से बड़ा हो। अगर ये 3 है तो ये क्या हो जाए, होनी चाहिए 4 होनी चाहिए, तभी त्रिभुज बनेगा। तो आपको ये चीज़ विशेष याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। और क्या याद रखोगे, या फिर इस चीज़ को आप ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे क्या कह सकते हैं कि जो b का मान होगा, जो b का मान होगा बड़ा होगा किससे, c माइनस ए से। किससे बड़ा होगा, c माइनस ए से। अभी हमने a प्लस भी ले लिया, आप दूसरी ले लो। b प्लस सी का जोड़ होगा वो किससे बड़ा होना चाहिए, a से। किससे बड़ा होना चाहिए, a से। अर्थात यदि मैं यहाँ से c की वैल्यू निकालूंगा, अगर मैं यहाँ से c की वैल्यू निकालूंगा तो c का मान किससे बड़ा होना चाहिए, a माइनस बी से। किससे होना चाहिए, a माइनस बी से। इसी तरीके से आपको क्या करना है, याद रखना है। एक और ले लो, c प्लस ए ले लो, तो c प्लस ए का योग है वो किससे बड़ा होना चाहिए, b से बड़ा होना चाहिए। किससे बड़ा होना चाहिए, b से बड़ा होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से b की वैल्यू निकालूंगा तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, अगर किसकी निकालनी है, b तो हमने ले लिया। अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू निकाल ले रहा हूँ तो a का मान किससे बड़ा होना चाहिए, b माइनस सी से बड़ा होना चाहिए। कोई त्रिभुज जब ही बनेगा जब उसकी किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या हो, बड़ा हो। या फिर ऐसे कह लो कि किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा हो। क्या हो, छोटा हो। तो इस चीज़ को आप अच्छे से फॉर्म में लिख लीजिए। इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देखो अब क्या हो सकता है, आपके सामने क्या दिक्कत आएगी, आप इन दोनों का अंतर लेंगे, कभी यहाँ ये छोटी हो गई तो अंतर माइनस में आ जाएगा। तो आपको माइनस में नहीं लेना, हमेशा किस में लेना है, प्लस में लेना है। किस में लेना है, प्लस में लेना है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको थोड़ा अच्छे से, जैसे a प्लस बी का योग हमेशा किससे बड़ा होना चाहिए, c से बड़ा होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, और जो c की वैल्यू है वो किससे बड़ी होनी चाहिए, a माइनस बी के अंतर से। और मैं इस अंतर को मॉड में लिख दे रहा हूँ। दोस्तों आप जानते होंगे, यदि आपने मॉड पढ़ा होगा तो मॉड का मतलब होता है, ठीक है, ये इस चीज़ मिटा दे रहा हूँ मैं, इस चीज़ को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अच्छे से फॉर्म में, ठीक है। आप मॉड का मतलब जानते होंगे कि जैसे कोई संख्या है ये 4 माइनस 6, अगर इसे आप मॉड में ले लेंगे तो 4 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 2। इसे मॉड से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 2। यानी मॉड से अगर बाहर कोई संख्या निकालते हैं तो वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। चलिए आपको ये समझ में आया। a प्लस बी का योग किससे बड़ा होना चाहिए, c से, और c की वैल्यू a माइनस बी के अंतर से बड़ी होनी चाहिए। अर्थात योग बड़ा होना चाहिए और अंतर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। a प्लस बी, अब यहाँ ले लो b प्लस सी। क्या ले लिया, b प्लस सी का योग हमेशा किससे बड़ा होना चाहिए, a से। और a की वैल्यू हमेशा किससे बड़े होनी चाहिए, b माइनस सी के, यानी b और c के अंतर से। एक और ले लो, a प्लस सी का योग हमेशा किससे बड़ा होना चाहिए, b से। और b का मान है वो किससे बड़ा होना, b का मान किससे बड़ा होना चाहिए, a और c के अंतर से बड़ा होना चाहिए। a और c के किससे बड़ा होना चाहिए, अंतर से बड़ा होना चाहिए b की वैल्यू, ठीक है। और b की वैल्यू किससे छोटी होनी चाहिए, a प्लस बी के जोड़ से, यानी योग से छोटी होनी चाहिए और अंतर से बड़ी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी मैं आपसे कह दूं, अभी आपसे एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछा जाएगा वो सुनिए। आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा, ये चीज़ आप नोट कर लेना कहीं पर, ठीक है, ये चीज़ आप नोट कर लेना। अब आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा, बताइए ये आपको 3 साइडें दे दी, 3, 4 और 8, 3, 4, 8। बताइए क्या इन तीनों भुजाओं को लेकर त्रिभुज बनाना संभव है या नहीं है। क्या बताना है,
त्रिभुज बनाना संभव है या नहीं है। तो हमें क्या देखना है, किन्हीं दो भुजाओं का योग ले लो। तो मैंने 3 और 4 का योग ले लिया। क्या 3 और 4 का योग 8 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा नहीं है। तो इन भुजाओं को लेके त्रिभुज मेरा नहीं बनाया जा सकता। मेरा क्लियर हो गया कि त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता। और एक और एग्जांपल ले लो। मैंने ले लिया एग्जांपल 4, 6 और 2। क्या ले लिया? 4, 6 और 2। तो किन्हीं दो भुजाओं का अंतर ले लो। 4 + 6, 4 + 6 का योग क्या 2 से बड़ा है? 4 और 2, 6 और 4 कितना हो गया? 10। यानी 10 किससे बड़ा है? 2 से। बिल्कुल सही बात है। इन दोनों भुजाओं का अंतर ले लो। इन दो भुजाओं का अंतर लोगे, 6 का और 4 का अंतर, 6 का और 4 का अंतर मॉड में ले लोगे तो अंतर कितना आ जाएगा? 2। क्या 2 का मान इस 2 से बड़ा है? बड़ा नहीं है, बराबर है। तो ये भी त्रिभुज क्या है? संभव नहीं है। कभी त्रिभुज कब बनेगा? केवल जब ही बनेगा जब किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या हो? बड़ा हो, और उन दोनों भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या हो? छोटा हो, तभी त्रिभुज बनेगा। अदरवाइज किसी कंडीशन में हमारा त्रिभुज नहीं बनेगा। और समझिए, फॉर एग्जांपल ये मिटा दे रहा हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। कई बार क्या होता है कि योग तो सेटिस्फाई हो जाता है किन्हीं दो भुजाओं का, ठीक है, लेकिन अंतर भी आपको साथ साथ देख लेना है, ठीक है, अंतर भी साथ साथ देख लेना है। और समझिए, मैं 1-2 क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ आपको। मैंने एग्जांपल लिया 5, 7 और 8। बताइए क्या इन तीनों भुजाओं को लेकर कोई त्रिभुज बनाया जा सकता है? तो करिए, 5 और 7 ले लो, कितना हो गया? 12। 12 8 से बड़ा है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बड़ा है, बन जाएगा त्रिभुज। अंतर ले लो, 5 और 7 का अंतर ले लो। 5 और 7 का अंतर कितना हो जाएगा? 2 का हो जाएगा। क्या अंतर 8 से छोटा है? बिल्कुल छोटा है। तो यानी 5, 7, 8 को लेकर हमारा त्रिभुज बनाया जा सकता है। आपको याद रखना है, ठीक है। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए आपको किसी भी त्रिभुज की कोई आपको 4 साइड दे रखी है, कोई अलग अलग 4 साइड दे रखी हैं। वो कौन कौन सी दे रखी हैं? जैसे ले लो 7, 8, 11 और 15। बताइए इन चारों भुजाओं को लेकर, अलग अलग तरीके से लेकर कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? तो पहले मैं ये देख लूँ कि इनको कितने तरीके से ले सकता हूँ। मैं इनको कितने तरीके से ले सकता हूँ? देखिए, एक बार 7, 8 और 11 को ले रहा हूँ। अगली बार 8, 11 और 15 को ले रहा हूँ। अगली बार मैं किसको ले रहा हूँ? 8, 11, 15, 11, 15 और 7 को ले रहा हूँ। और किसे ले रहा हूँ? 15, 7 और 8 को ले रहा हूँ। मैंने ये 4 तरीके से ले लिए अलग अलग। अब देखो इससे कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? तो 7, 8 और 11, क्या इन दो भुजाओं का योग 7 और 8 का योग 11 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। 7 और 8 का अंतर, 7 और 8 का अंतर, अंतर कितना होता है? 1। अंतर क्या होता है? 1। क्या 11 1 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। इसका मतलब त्रिभुज मेरा क्या हो जाएगा? बन जाएगा। देखो जरूरी नहीं है आप पहली दूसरी भुजा लो, आप कोई सी भी ले सकते हो। आप 8 और 11 ले लो। 8 और 11 को जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 19। 19 7 से बड़ा है? बिल्कुल सही बात है। 7 और 11 को ले लो। 7 और 11 कितना हो गया? 18। 18 8 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। तो त्रिभुज मेरा आसानी से बन जाएगा। त्रिभुज मेरा क्या हो जाएगा? आसानी से बन जाएगा। ये बन कैसे आया है? 8 और 7 का अंतर लेने पर, ठीक है। अब यहाँ से बन जाएगा, इसे देख लो, इसे देखो दोस्तों, 15 और 8 कितना हो गया? 23। कितना हो गया? 23। क्या 23 11 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। 15 और 8 का डिफरेंस कितना है? 7। क्या 7 11 से छोटा है? बिल्कुल छोटा है। इसे लेकर भी त्रिभुज बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा। इन दोनों को ले लो, 11 और 15, 11 और 15 का योग कितना हो गया? 26। क्या 26 7 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। 11 और 15 का अंतर कितना होता है? 1। 11 और 15 का अंतर कितना होता है? 1। क्या 1 7 से छोटा है? बिल्कुल छोटा है। इसे लेकर भी बन जाएगा। 15 और 7 का योग कितना हो गया? 22। क्या 22 8 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। 15 और 7 का डिफरेंस कितना हो गया? 15 और 7 का डिफरेंस 8 हो गया। देखो 15 + 7, 15 7 किससे बड़ा होना चाहिए? 8 से बड़ा होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, कंडीशन सेटिस्फाई है। लेकिन 15 और 7 का डिफरेंस ले लो। 15 और 7 का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 8।
यहाँ भी 8 आएगा, क्या 8 8 से बड़ा है? नहीं, 8 बड़ा नहीं है, क्या है? बराबर है। तो यहाँ से इससे त्रिभुज नहीं बनेगा, इससे क्या होगा? त्रिभुज नहीं बनेगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि त्रिभुज बनने की शर्तें हमेशा क्या होती हैं कि किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, और उन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। यानी योग बड़ा होना चाहिए और अंतर छोटा होना चाहिए, तभी मेरा कोई त्रिभुज बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अब थोड़ा क्वेश्चन सुनिए, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। यहाँ तक मैंने आपको 2-3 बेसिक क्वेश्चन बता दिए। बेसिक क्वेश्चन ये बता दिए कि आप चेक कर सकते हैं आसानी से कि किन्हीं ये जो भुजाएं उनको लेके त्रिभुज बनाया जा सकता है या नहीं। चलो एक और एग्जाम्पल मैं करवा दे रहा हूँ। 10, 13 और 12, बताइए इन 3 भुजाओं को लेकर कोई त्रिभुज बनाया जा सकता है कि नहीं? कोई 2 भुजा उठा लो, 13 और 12 उठा लो। 13 और 12 को जोड़ने पर कितना आएगा? 13 और 12 को जोड़ने पर कितना आएगा? 25। क्या 25 10 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। 13 और 12 का अंतर कितना होता है? 1। क्या 1 10 से छोटा है? बिल्कुल छोटा है। त्रिभुज आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप ज़रूरी नहीं है आप 13 12 को ही लो, कोई और ले लो, 12 और 10 ले लो, 12 और 10 ले लो। बताइए, चलो 12 10 ले लिया मैंने। 12 और 10 को जोड़ने पर कितना होता है? 22। क्या 22 13 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। 12 और 10 का अंतर कितना होता है? 2। क्या 2 13 से छोटा है? बिल्कुल छोटा है। त्रिभुज आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब दोस्तों आप क्वेश्चन सुनिए, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, जो अच्छे लेवल का क्वेश्चन होगा वो सुनिए थोड़ा। मैं आपको क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, क्वेश्चन लिख लीजिए। आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन है किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं, कौन कौन सी? 11, 20 और x। किसी त्रिभुज की कितनी भुजाएं? 11, 20 और 11, 20 और x। बताइए कि त्रिभुज बनने के लिए x के अधिकतम मान कितने संभव हैं? यानी त्रिभुज बनाने के लिए, त्रिभुज बनने के लिए x के कितने मान संभव हैं? कितने मान संभव हैं, ये बताना है आपको। तो दोस्तों इसे कैसे करेंगे? बिल्कुल बहुत आसान है। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि त्रिभुज बनने की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है कि किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, और किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो मैंने मान लिया जो मेरी तीसरी भुजा है वो मेरी क्या है? x। क्या है? x। यानी x का मान 11 और 20 से क्या होना चाहिए? छोटा। यानी 11 20 किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो 11 और 20 का जो 11 और 20 को जोड़ने पर x से बड़ा होना चाहिए, और 11 और 20 का जो अंतर है, क्या होगा? अंतर है वो x से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो 11 और 20 कितना हो गया? 11 और 20 कितना हो गया? 31। और 11 और 20 का अंतर कितना हो गया दोस्तों? 9। कितना हो गया? 9। यानी अर्थात यहाँ से ये चीज़ निकल के आई कि x का मान होगा वो 9 से तो बड़ा होगा और 31 से क्या होगा? छोटा होगा। x का मान होगा वो 9 से क्या होगा? बड़ा होगा, और 31 से क्या होगा? छोटा। तो x का मान देखो 9 से बड़ा 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, 14 हो सकता है, और अप टू कहाँ तक हो सकता है दोस्तों? 30 तक। 31 नहीं लेना, 31 से छोटा। तो 31 से छोटा मेरा क्या हो जाएगा? 30। क्या हो जाएगा? 30। तो बताइए x की कितनी वैल्यू संभव है? 10 से लेकर के 30 तक। 10 से लेकर के 30 तक कितनी वैल्यू हो गई? 21। कितनी हो गई? 21। देखो 11 से 30 तक लेंगे तो 20 वो हो जाएंगे, और एक 10 भी ऐड करना है तो कितनी हो जाएंगी? 21। तो x के कितने मान संभव हैं? 21 मान। कितने मान संभव है? 21। यानी 21 वैल्यू ले सकते हैं आप। चाहे 10 ले लो तब भी त्रिभुज बनेगा, 11 ले लो तब भी बनेगा, ठीक है, 12 ले लो तब भी बनेगा, 13 भी बनेगा, 14 भी बनेगा, और कहाँ तक बनेगा दोस्तों? 10 से लेकर के 30 तक बनेगा। यानी x के मान कितने संभव हैं? इतने सारे मान संभव हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। आई होप। तो दोस्तों ये मैंने बता दिया कि कोई भी त्रिभुज बनने की शर्तें क्या होती हैं। बेसिकली आपको 2 बातें सिर्फ याद रखनी है।
दो बातें सिर्फ याद रखनी है। वो क्या याद रखनी है कि किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। यानी अंतर छोटा होना चाहिए और योग क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। चलो तो दोस्तों चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसी के जैसा है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि आपको कोई चार भुजाएं दे रखी, तीन भुजाएं दे रखी हैं, 14 सेंटीमीटर की है, दूसरी है आपकी 25 सेंटीमीटर की, और तीसरी है x सेंटीमीटर की। बताइए x के कितने मान संभव है, x के कितने मान संभव है कोई भी त्रिभुज बनाने के लिए। तो कुछ नहीं करना, किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी से क्या करना है, बड़ा करना है, 14 + 25, और अंतर क्या करना है, 14 और 25 का जो अंतर है वो x से क्या करना है, छोटा करना है। तो 14 और 25 कितना हो गया, 39। x की वैल्यू 39 से तो छोटी होनी चाहिए, और 14 और 25 का अंतर कितना होता है दोस्तों, 11। कितना होता है, 11। x की वैल्यू 11 से बड़ी होनी चाहिए और 39 से छोटी, तो 11 से बड़ी क्या हो गई, 12, और 39 से छोटी क्या हो गई, 38। तो यानी 12 और 38, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 12, 13, 14, 15, और इसी तरह कितनी हो जाएंगी, 38 हो जाएंगी। तो कुल मिला के 12 और 13 तक ये कितने, 8 में से 6 यानी 16। देखो 38 में से 12 घटा देंगे तो कितना बचा, 6, 2, 26, लेकिन आपको 12 भी लेना है, एक जोड़ दो तो कितना, 27। तो कितनी वैल्यू संभव है x की, 27 वैल्यू संभव है। तो दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आपके एग्ज़ाम में एक प्रश्न और पूछा गया है पिछले साल में, वो इस तरीके से है, वो क्वेश्चन ऐसे था कि कोई भी त्रिभुज है उसमें चार भुजाएं दे रखी हैं आपको, उसको मैं भी क्वेश्चन देख ले रहा हूँ। दोस्तों एक क्वेश्चन और समझ लो, आपसे एक प्रश्न ऐसे पूछा गया था, एक आपके पुराने साल यानी किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था। उसमें ये था कि किसी त्रिभुज की यानी चार भुजाएं, यानी चार वैल्यू अलग अलग दे रखी थी साइड की। आपकी पहला मान था 1.2, दूसरा था 4.2, तीसरा था 5.9 और चौथा था 8.1। बताइए इन भुजाओं को अलग अलग तरीके से लेने पर कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, क्या बताना है, कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो मैंने पहली बार में क्या लिया, 1.2 ले लिया, 4.2 ले लिया और 5.9 ले लिया। ठीक है, दूसरी बार में मैंने क्या ले लिया, 4.2 ले लिया, 5.9 ले लिया और 8.1 ले लिया। अगली बार में मैंने 5.9 ले लिया, 8.1 ले लिया और 1.2 ले लिया। और दोस्तों अगली बार में मैंने 8.1, 1.2 और 4.2, ये चार तरीके से चार वैल्यू ले ली। देखो यदि आपको ये नहीं आता कि कैसे लेना होता है तो ऐसे समझो, A, B, C, D, ये चार वैल्यू हैं, इनको कितने तरीके से ले सकते हो। पहली बार में आप ABC ले लो, ABC, दूसरी बार में BCD ले लो, BCD, तीसरी बार में CD और A ले लो, CD और A ले लो, चौथी बार में DAB ले लो, DAB, सारी आ गई चार तरीके से। अब देखो यहाँ पे क्या ये वाला त्रिभुज संभव है, देखो ये वाला त्रिभुज संभव है, किन्हीं दो भुजाओं का योग कर लो। देखो 4.2 और 1.2 कितना हो गया, 4 और 1 5, 5.4, 5.4 का मान किससे बड़ा होना चाहिए, तीसरी भुजा क्या है 5.9। क्या 5.4 5.9 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा नहीं है, तो यहीं हट गया। अंतर तो बाद में देखेंगे, पहले योग ही नहीं सेटिस्फाई कर रहा तो अंतर कहाँ से देखें। अगली बार मैंने 4.2 और इसको लिया, तो दोस्तों देखो 4.2 और 5.9, 4.2 और 5.9, 9 2 11, 4 5 9, 9 और 1 10, यानी 10.1। 10.1 किससे बड़ा होना चाहिए, 8.1 से, बिल्कुल बड़ा है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा इन दोनों का अंतर लो, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 5.9 में से 4.2 घटाएंगे तो 7। अंतर हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा के लेना है, तो 7 बचा और ये 1.7। क्या 8.1 की वैल्यू 1.7 से बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है। दोनों कंडीशन अंतर और योग वाली दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, तो यानी ये तो नहीं बना त्रिभुज, लेकिन ये बन जाएगा, दूसरा वाला सेटिस्फाई कर रहा है तो बन जाएगा। तीसरा ले लो, तीसरा ले रहा हूँ मैं, किन्हीं दो भुजाओं का योग 5.9 और 8.1। देखो 8 और 5 13,
8 और 5 13 और 9 और 1 कितना हो गया 10। देखो 5.9 और 8.1 कितना हो गया 0, 13 और 1 14। यानी भुजाओं का योग कितना हो रहा है 14। किससे बड़ा होना चाहिए 1.2 से बिल्कुल बड़ा है। इन दोनों का अंतर लेना, अंतर लोगे तो 11 में से 9 जाएंगे तो 2 बचेंगे और यहाँ 7 में से 5 जाएंगे तो 2। तो क्या ये 2.2 से बड़ा है 1.2 2.2 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा नहीं है। अंतर से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ बड़ा नहीं है तो ये भी त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता। अगला वाला लेते हैं हम। इन दो भुजाओं का योग करो 8 और 1 9 और 0.2 और 0.1 यानी 9.3 कितना 9.3। तो योग कितना आ रहा है 9.3। किससे बड़ा होना चाहिए 4.2 से। अंतर ले लो 8.1 और 1.2 का अंतर ले लो। 8.1 और 1.2 का अंतर लेंगे तो 11 में से 2 गए तो 9 और 7 में से 1 गया तो 6, तो 6.9। क्या ये 4.2 6.9 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा नहीं है, छोटा और है, तो ये भी त्रिभुज नहीं बना सकता। तो अर्थात इन 4 भुजाओं को लेकर कितने त्रिभुज बनाए सकते हैं? केवल एक त्रिभुज बनाया जा सकता है। तो आपका इसमें उत्तर क्या सही था? 1। उसमें 4 ऑप्शन दिए थे 1 2 3 और 4। तो कौन सा उत्तर सही है आपका? 1। आपको बस इतना याद रखना है कि किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए और अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। तो मैंने कुछ नहीं किया, बस योग और अंतर लिया है और ये तो तुम्हें आता होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखेंगे, आगे मुलाकात होगी कल।